क्या आपको निकालने के लिए बताते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कल ही हम लोग पहुंच गए थे वहां तक। आज हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। जबरदस्त 3-4 गो ट्रिक देंगे, सब खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए तो मेथड 1 देते हैं, ठीक है। इसमें हम कल बताए थे, कुछ बताए थे, ए और बी कोई दो तत्व ना छोटो, ए और बी कोई दो तत्व है, जिसमें बी क्या है, अधिक, क्या है, बी क्या है, अधिक ऋणात्मक है। ए लड़का सुनो, ए और बी क्या है, कोई दो तत्व है जिसमें बी क्या है, अधिक ऋणात्मक है। तो आइए देखिए, हम दिए थे केस, दिए थे थोड़ा सा 4 गो 5 गो। देखिए तो आपको हम दिए थे केस, और ये केस अगर आपको समझ में आ गया तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ईजी, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ईजी। अरे छोटो देख, आप लोग पढ़े हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और हम बता दिए थे कल की कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, ये भी कल हम बताए थे। आइए तो हम बोले देखिए, कोई तत्व दो है, दोनों समान तत्व है, ये कल ही हम पढ़ाए थे। और फिर लिए थे ए और ए, फिर एक बार लिए थे ए और ए। कितना बार लिए थे? 3 बार लिए थे। देखो दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों तत्व क्या है यहाँ, अरे दोनों ए है तो सामान्य हुआ। तो इसके बीच हम दिए थे सिंगल बॉन्ड, इसके बीच दिए थे डबल बॉन्ड, इसके बीच क्या दिए थे, ट्रिपल बॉन्ड। और इस वाले केस में हम लिखे थे दोनों तत्व क्या था, भिन्न भिन्न था, ए और बी था। इसमें भी लिए थे ए और इसमें भी लिए थे, और एक और केस था, इसमें भी क्या लिए थे, दोनों तत्व भिन्न भिन्न लिए थे। लेकिन दोनों में क्या था, सिर्फ बॉन्ड का चेंजिंग था, या नहीं था? बॉन्ड का चेंजिंग क्या था, इसके बीच सिंगल बॉन्ड था, इसके बीच डबल था, इसके बीच ट्रिपल था, और इसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। समझ में आया इतना दूर? आइए 1 मिनट अगर इसको देख लेते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना अगर इजी नहीं हो गया तो बेकार है पढ़ना। आइए देखिए, पहले इस तीनों को लेते हैं, ठीक है। इस तीनों को बात करो, तब इसका बात करेंगे, तब इसका बात करेंगे। अरे छोटो रे लड़का देख, ए और ए के बीच कितना बॉन्ड है, तो दोनों के बीच चार्ज कितना होगा, इसके बीच कितना बॉन्ड है, तो दोनों चार्ज क्या होगा, और इसके बीच। लेकिन एक शब्द हम लिखे, बी क्या है छोटो, ऋणात्मक होने माइनस, तो बी पर सब पर क्या चार्ज होगा, माइनस होगा। देखो हम माइनस दे देते हैं, या नहीं होगा? आइए देखिए। अरे छोटो हम देखो इन तीनों के बारे में तो जान लिए, लेकिन यहाँ ऊपर आ जाओ, ऊपर इसमें हम तुलना नहीं कर पा रहे हैं, दोनों तत्व सेम है, दोनों के बीच हम तुलना नहीं कर पा रहे हैं, कौन ऋणात्मक है या कौन धनात्मक है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। क्या तुलना कर पा रहे हैं? दोनों सेम है, सिर्फ बॉन्ड का चेंजिंग है, लेकिन दोनों एलिमेंट क्या है, दोनों जब एलिमेंट सेम रहे तो उसका चार्ज क्या बताए थे कल। समझ में आया? क्योंकि हम तुलना नहीं कर पा रहे, माइनस है कि प्लस है, कर पा रहे हैं। यहां तो हम कर दिए माइनस और प्लस ना, लेकिन यहाँ दोनों देखो तो दोनों तत्व एक ही जैसा आ गया। क्या आ गया है? जब कोई तत्व एक ही रहे उस पर चार्ज क्या होता है, 0। अभी तुरंत हम निकालने के लिए आपको बताते हैं। बॉन्ड से मतलब हमको नहीं है, दोनों एलिमेंट से मतलब है छोटो। किससे? दोनों एलिमेंट से, ठीक है। आपका कहना है सर बॉन्ड,
आप बॉन्ड पे अगर चलते हैं, लेकिन यहाँ एक शब्द भी हम लिखे हैं, ऋणात्मक वाला बात लिखे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखे। 2a में एगो ऋणात्मक एगो a है, ऐसा तो नहीं बताया। अरे हाँ, मेरे जैसा 2 टीचर हो जाएगा तो दोनों में क्या होगा, समान रहेगा। अरे कहीं मेरा एलईडी में फिगर दिखाई दे रहा है और हम यहाँ हकीकत पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो हम ही रहे हैं। ये तो तुलना नहीं कर पाएगा कि अमित सर ही क्लास में नहीं पढ़ाए थे जो वीडियो बन रहा, घर में भी देखेगा तो वही वीडियो है ना। सेम बात है कि अगर दोनों तत्व समान रहे, और उसके बाद बॉन्ड का मतलब नहीं है दोनों तत्व अगर समान रहेगा तो उसका चार्ज दोनों क्या होगा, इसमें बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, दोनों एलिमेंट सेम है। और इसमें भी क्या है, दोनों एलिमेंट सेम है। समझ में आया। और एक चीज और था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कैसे निर्माण होता है तो शॉर्टकट में हम घिस देते हैं, कल ही बताए थे। देख लो, ए और बी कोई 2 तत्व है, ए का अष्टक पूर्ण है, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ना, ए का अष्टक क्या है, पूर्ण है, लेकिन बी का अष्टक पूर्ण नहीं है। अब अष्टक क्या होता है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो एक एग्जांपल देंगे, गजब समझ में आएगा। रुक, अरे छोटू, कौन नहीं चाहता है कि मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए, कौन नहीं चाहता है कि हम अस्थायी हो जाए, सब चाहता है। इस बंदे के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस बंदे के पास नहीं है। लेकिन देख लो, दोनों तो है मित्र है, दोनों दोस्त है। तो ये बोलता है, अरे भाई तू क्यों रो रहा है, मेरे पास है, तू भी कम चला लेना, तू भी कम चला लेना, मेरे पास है। अरे छोटू, अगर इसको ही देगा तो 100% दे देगा, पार्शियली रुक देगा, कभी भी खींच सकता है वो। देख लो, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का अपने भी शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। और जो शेयरिंग करता है छोटू, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया, कोई दिक्कत। अरे छोटू, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो इस पर भी 2 आया, इस पर भी 2 आया, लेकिन आप जान रहे हो कि बी नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव भी पॉजिटिव। बात समझ में आया, नहीं आया, चल दो से अधिक नहीं हो सकता है सर। रुक जा। अब हम आपको दूसरे एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया केमिस्ट्री का भाषा, आप मेरे दुनिया में चल, ठीक, आ जाए। अरे छोटू समझ, कोई ये दोनों बंदा दोस्त था, ये दोनों क्या था, छोटू केमिस्ट्री के दुनिया से निकल गए हैं, ये दोनों दोस्त था। समझना मेरी बात को। ये जो दोस्त था, इसके मन में थोड़ा सा 6-5 चलता था इसके बारे में, ठीक है। 6-5 चलने का मतलब तुम लोग समझ गया हो। यानी देख, ये जो था क्या था, सेल्फिश था। तुम है नहीं, एक एग्जांपल बता रहे हैं, सेल्फिश समझता होगा, स्वार्थी ना। इस बंदे को कहीं से नंबर मिल गया, अब बात समझना क्या हुआ, बस LCA से निकला और ये फोन लगा दिया। लेकिन ये बंदा जब इसके साथ रहता है और इसको नंबर नहीं मिला तो क्या इसका देखेगा, इसके मन में जलन तो जरूर होगा। ये दिमाग लगाए, 1-2 बार मोबाइल लिया, लेकिन इसको ठहरे चला कौन नंबर है, ठीक। रे समझे नंबर के क्रोम मंगे चाहे प्रधानमंत्री के मांगते कि रे, प्रधानमंत्री के नंबर कोई मांगे चाहे तो वीडियो उसको एडिट कर देंगे, बंद करिए। चलो छोटू, आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, समझ में आया। केमिस्ट्री के दुनिया से अटैच समझ में आया जी। चलो अब आपको हम बताते हैं ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करने के लिए, समझ में आया, निकालने के लिए। आइए देखिए, कुछ क्वेश्चन है छोटू। ए लड़का देखिए, H2 में
H की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। चलिए आइए, आपके पास देखिए सब चीज है, क्या है? नो, क्या बोल रहा है? H2 में H की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। बात सहमत है? लेकिन हम मेथड 1 जो बता रहे हैं फ्रॉम स्ट्रक्चर से, और सेकेंड में बताएंगे एक्स मान के। लेकिन देख, स्ट्रक्चर से जो बनता है छोटू, वो वास्तव ऑक्सीकरण संख्या निकलता है, हकीकत। और आप जो एक्स मान के बनाइएगा उसमें क्या निकलता है? औसत मान निकल जाता है। समझ में आया? तो ये जो स्ट्रक्चर से बनता है, ये वास्तव में 100% एक एटम का ऑक्सीकरण संख्या निकलता है। समझ में आया या नहीं आया? रोक जाइए। अरे छोटो, रे लड़का, देख हम फ्रॉम स्ट्रक्चर से बता रहे हैं, तो क्या पूछ रहा है? H2 में H की ऑक्सीकरण संख्या। और आप लोग जानते हैं कोई भी परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। अभी तुरंत प्रूफ हो जाएगा। अच्छा देख छोटू, अरे छोटू क्या है? H2 है, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाते हैं, संरचना बनाए। देखो तेरे छोटू, H और H, लड़का H और H आया, कहीं देख तो ऐसा कंडीशन मेरे में है। कहाँ है? केस 1 में पहला। अरे छोटू देख, H भी है और H, दोनों तत्व जब समान है तो इस पर क्या होगा? आओ देख मेरा केस कितना जबरदस्त है। समझ में आया? तो देख लो क्या हो गया? H पर 0 और H पर 0। हमसे पूछा क्या है? एक एटम का, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इक्वल टू कितना? एक एटम का पूछ रहा है, तो 0, यानी H की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? और आप लोग पहले से भी जानते हैं कोई जो परमाणु होता है वो क्या नहीं होता है। अब बात समझ में आया या नहीं आया? तो क्या हो गया? नो ऑक्सीकरण संख्या एक एटम का पूछ रहा था, हमने निकाल दिया, 0 आया। H की ऑक्सीकरण संख्या कितना आया? 0। बात समझ में आया या नहीं? हाँ रुक जा, आएगा आएगा आएगा। समझ में आया या नहीं आया? आइए, आपका क्वेश्चन आ गया, डबल बॉन्ड वाला भी बताइए सर। अच्छा चलते हैं, O2 में निकालते हैं। किसका? O2 में O की, अरे O डॉट एन दे देते हैं, O डॉट एन ज्ञात करें। समझ में आ गया? अगर O डॉट एन क्या है? ऑक्सीडेशन ना, कोई दिक्कत? आइए, अरे छोटू इसका जो स्ट्रक्चर बनता है तो निको बनाओ, तो कुछ ऐसा बनता है। अरे छोटू देख, कंडीशन तुम्हारे पास कहीं ना कहीं होगा या नहीं है? तो क्या हो गया? देखो 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 ना, तो क्या हो गया? दोनों तत्व सेम है, लेकिन क्या इनमें बॉन्ड का चेंजिंग है। लेकिन ये चीज तो आपको हम पहले समझा दिए हैं, ये नहीं समझाए हैं। तो इस पर चाहे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने? 0। बात समझ में आया? डबल बॉन्ड नंबर सर कौन हुआ था? हाँ, दोनों एक एटम का पूछ रहा है, दोनों के चार्ज तो सेम है, तो एक ही एटम कोनो लिख के लिख दो। बात समझ? अभी हम चेंजिंग करेंगे, यहाँ सब जाएंगे, लेकिन पहले एकदम आपकी, पहले आप जो है इजी समझिए, इसके बाद हम भारी पे जाएंगे। समझ में आया? ये दोनों समझ में आया? तो एक क्वेश्चन दे, बना दीजिएगा। N2 में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा छोटू? 0। क्या ताल बात से भी इजी हो गया या नहीं हुआ? क्या पावर है कि नहीं रे? 0 पावर। समझ में आया? N2 में क्या हुआ छोटू? N की ऑक्सीकरण संख्या रे, बोलोगे? जल्दी जल्दी बोल। देखो इसको, N2 में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या? 0। कैसे? कैसे? वीडियो बन रहा है रे।
जो देख रहा लगा हुआ है। सर एन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। हाँ देखो, एन का स्ट्रक्चर बनाते हैं छोटो। एन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा देखो, तो एन और एन के बीच कैसा बॉन्ड है आएगी। अगर ये बॉन्ड नहीं आता है तो इसके लिए क्लास में हम बाद में आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे, वो आ जाएगा। सर वो आगे बढ़ गया सर, हट जाओ, वीडियो में आ रहा है उधर भी तो नहीं। चलो देखो, ए लड़का समझ में आया, आगे समझ में। अरे चट्टू, एन और एम दोनों समान तत्व है, समान तत्व आ गया। यस सर। लेकिन इस पर बॉन्डेज चेंज है, लेकिन दोनों जात तो एक ही है। इस पर भी चार्ज 0, इस पर भी चार्ज 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एम कितना रे 0। बात समझ में आया क्या? बहुत इजी हो गया। एक बारी बताते हैं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बारी बताते हैं, बताएं इधर मिटाएं। आइए देखिए, एक सवाल है, चलिए देखिए, एक सवाल है S8 का। अच्छा, S8 में S के ऑक्सीकरण निकाले संख्या ज्ञात करें। S8 यानी S जो है 8 को है, उसमें S की पूछ रही है ना, पूछ रही नहीं है, पूछ रहा है ना जी। जो आप बोल रहे हैं सर सही बोल रहे हैं ना ना ना। चलो देखो, लड़का देखो, हम पहले इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। रे स्ट्रक्चर आप लोग को नहीं आता है, स्ट्रक्चर पहले हम बता देते हैं। बड़ा मस्त है क्या? दो 8 H सॉरी S का दो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया रे। देखो छोटू, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा सर। सब तो जुड़ गया डबल बॉन्ड से। देखो तो न जुड़ा है रे, देखो न जुड़ा है S। एक लेगा तो सर 17 ही करता है। देखो हाँ सर समझ गया सर, हो गया सर। हाँ सर। ठीक, अब समझ में आया? यानी देखो 8 में S भी पूरा गया होगा हाँ सर। या नहीं पूरा है? हाँ सर। अरे 3 और 5 8। अरे जब सब छोटे दोनों तत्व समान रहे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या बोलोगे? जीरो सर। देखो इसका हीरो हो गया। शून्य। अरे बात से नहीं के रुकना पूछ रहा है, सब 0 ही होगा सर ना। अरे ये दोनों सेम तो 0, फिर ये दोनों सेम तो 0, ये दोनों सेम तो 0, ये दोनों सेम तो क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S बराबर कितना? 0। समझ में आया? कितना इजी है ना? इजी बनाया गया। ये जो हम जबरदस्त तुमको केस दिए हैं, क्या दिए हैं? जबरदस्त तुमको जो केस दिए हैं वही ना काम कर रहा है, यानी तो तुम्हारा हालत खराब हो जाता है इसको निकलने में, नहीं होता। लेकिन रुक जाओ, एक मेरा और विचार करता है, आप लोग से क्वेश्चन बनवाए। इधर मिटाए छोटू, उतार लिया। अच्छा रुक जाओ, एक क्वेश्चन और देते हैं, कहीं ऊपर मिटाए। आइए, अच्छा रुक जाइए, हम थोड़ा सा कर लेते हैं इधर एक क्वेश्चन और। देख लो पहले, देख लो रे लड़का, यानी P4 में P का O.N ज्ञात करें। कैसे चतुरे? इसका स्ट्रक्चर पहले आपको आना चाहिए। कई गो P है? 4 गो, तो फटाफट 4 गो P बिछा दो। गलत है स्ट्रक्चर अभी एक और बॉन्ड लगेगा सर। हाँ सर। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, क्योंकि तुम लोग कुछ संयोजी अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आता होगा तो दिक्कत हो। 2 बजे आएंगे सर। जानते हैं सर, जानता है नहीं, सुन नहीं जानता है तो हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं अभी ना। तो हम चलो इसके बाद हम आगे वाली वीडियो या आगे वाली क्लास बताएंगे। आइए। अरे चटो
ये दोनों तत्व समान है तो क्या रे ना, यस सर। यानी अब आप बोलिए सर हमको समझ में ये बात आ गया कि कोई तत्व अगर समान रहेगा 0 0 उस पर जीरो होना है, यस सर। नहीं होना है। तो क्या देगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी बराबर 0। समझ में आया? स्टॉप कीजिए।